हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। और मैं हूं रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी। एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है कि 550 रुपए में एक साइकिल खरीद रहा है। तो वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए क्या होता है। आपको लाभ हानि में 4 चीज देखने को मिलता है: क्रय, विक्रय, लाभ और हानि। यही ना होता है, क्रय, विक्रय, लाभ और हानि। तो एक बात बताइए, क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदारी मूल्य होता है जिसपे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस दर पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। लाभ कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। जैसे में आप सोचिए कि यदि हम 10 रुपए के सामान लिए, आप 15 रुपए में बेचेंगे तब ना हमारा फायदा होगा, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। हानि कब होगा? जब आप 10 रुपए में खरीदे, आप 5 रुपए में बेचना पड़े या 7 रुपए में बेचे, तो क्या होगा? हानि होगा। तो ठीक है। लाभ कब होता है? तो लाभ बराबर जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है। हानि कब होगा? जब क्या होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य। हानि बराबर जो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि क्या होता है? हानि में क्रय मूल्य जो होता है वो ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से। तो आपको सिर्फ तो लाभ हानि तो पूछेगा नहीं, पूछ दे सकता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है कितना का लाभ हो रहा है बटा में क्रय मूल्य गुना 100 होता है। उसी तरह से हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर कितने का हानि हो रहा है बटा में क्रय मूल्य और गुना 100 कर दीजिएगा तो आपको क्या है? हानि प्रतिशत मिल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन से समझिए, बेसिक सा क्वेश्चन है कि जैसे में हम आपको कह दें कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य जो है वो 500 रुपया है, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया है, ठीक है। तो आपको पूछ दिया कि यहाँ पे लाभ होगा कि हानि होगा। तो आप सिंपल सा देखिएगा कि खरीदारी मूल्य 500 रुपया है और बेचे वाला मूल्य क्या रुपया है? 600 रुपया है। तो कहिएगा कि क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि लाभ होगा? क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा है क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो हम क्या कहेंगे कि लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के रुपया? तो 600 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। घटा लेंगे तो पता चल गया कि 100 रुपया के फायदा होगा। के रुपए का फायदा होगा? 100 रुपये का। हमें पूछ देता कि लाभ प्रतिशत बहुआ बता दीजिए। क्या बताइए? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? के रुपया का फायदा हो रहा है तो 100 रुपये का फायदा हो रहा है। के रुपया क्रय मूल्य है तो 500 रुपया है, और गुना 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 20 बार में। तो हम कह देंगे कि हमको जो फायदा हो रहा है वो 20% का फायदा हो रहा है, या कहेंगे कि 100 रुपए का लाभ या फायदा हो रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे मैं क्वेश्चन में कह दिया कि कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 500 रुपया है, और विक्रय मूल्य जो है वो 400 रुपया है। तो सबसे पहले आपको पूछ देगा कि बउआ बता दो कि हानि होगा कि लाभ। तो आप तो मैथ के स्टूडेंट है, अब प्लस में जान गए कि कैसे हम पहचान सकते हैं। तो सीधे देखिएगा कि क्रय मूल्य 500 रुपया है, विक्रय मूल्य 400 रुपया है, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि क्या है? विक्रय मूल्य कम है, तो कम है तो क्या होगा? हानि होगा। यहाँ पे कहा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से। आप ज्यादा में खरीद रहे हैं, कमे में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? आपको हानि होगा। अब कितना का हानि होगा? इसके लिए क्या करेंगे? हानि बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य के रुपया? 500 रुपया। विक्रय मूल्य के रुपया? 400 रुपया। तो आपको पता चल गया कि 100 रुपये का घाटा लगेगा। घाटा लगना मतलब क्या है? हानि होना। अब पूछ देता कि बउआ ये भी बता दो कि हानि प्रतिशत कितना होगा? तो हानि के रुपये का? 100 रुपये का।
क्रैमुल कितना है 500, तो भागा 500 और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 20 में, तो पता चल गया कि 20% का हानि होगा। तो कभी भी आपको बेसिक सा क्वेश्चन पूछे तो इसी तरीका से करना है, ठीक है। थोड़ा सा और थ्योरी देख लीजिए। एक और बात याद रखना है कि क्रैमुल जो होता है वो हमेशा कितना होता है 100% होता है। क्रैमुल जो होता है वो कितना होता है हमेशा 100% होता है। तो कभी भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो मान लेना है कि क्रैमुल कुछ कहे चाहे नहीं कहने है, मान लेना है कि क्रैमुल जो है वो हमेशा क्या होता है 100% होता है। आप सोचिए कि खरीदेंगे कितना में, कभी भी 100%, चाहे 10 रुपए में खरीदे चाहे 20 रुपए में खरीदेंगे। लेकिन बेचने वाला मूल्य क्या होता है, कभी आपको घाटा लगता है तो कभी आपको फायदा होता है। तो जब लाभ होगा तो क्या होता है 100 प्लस जितना लाभ हो रहा है, हानि का है तो 100 माइनस हानि। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जो है अभी जो क्वेश्चन पढ़े थे सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि एक आदमी जो है 550 रुपए की एक साइकिल खरीद रहा है। कितना के साइकिल खरीद रहा है, तो 550 रुपए का। वह साइकिल कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। एक बात बताइए, शुरुआती में बताए हैं कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो आप देखिए पता है कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और दिया है कितना 550 रुपया, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है कि कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। लाभ मतलब क्या होता है 100 में जुट जाता है, 100 में जुड़िएगा तभी ना लाभ होगा। तो कितना परसेंट पे कड़ा बेचने के लिए 110% पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 550 बाटा 100 और गुना 110 आ जाएगा ना ये 100 नीचे, क्योंकि यहाँ से करिएगा 100% इतने के बराबर, 1% बराबर 550 बटा 100, 110% बराबर इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिए, ये एक जीरो से एक जीरो। 55 गुना 11 कितना होता है, 55 को 11 से गुना करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आए 5 10, 5 एकम 5 1 6। तो हमें पता चल गया उस वस्तु को यदि हम 605 रुपया में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा 10% का फायदा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है उसको सबसे पहले देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 575 रुपए में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। क्या कर रहा है कि 575 रुपए में बेच रहा है तो कितना का लाभ कमा रहा है 15% पे। अब बात सोचिए कि 100% में बेचेगा तो न लाभ ना हानि होगा। अब जैसे में आप 5 रुपए में खरीदे आप 5 रुपए में बेच दिए, न लाभ ना हानि होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि 15% लाभ पे बेच रहा है, जब कितना में बेच रहा है था 575 रुपए में। तो हमें पता चल रहा है कि 115% जो है वो कितना के बराबर है 575 रुपया के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। क्या शुरुआत में कुछ बताए थे कि घड़ी का क्रय मूल्य हमेशा कुछ भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। तो जब 115% 575 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 100% जो हो जाएगा बराबर 575 बटा में 115 गुना 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कैंसिल करिए, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 25, 5 बचे, ठीक है। अब यहां से इसको करिएगा तो 5 से ये 23 बार में चला जाएगा, ठीक है। 23 से ये 23 बचे 115, और यहां से कितना हो जाएगा 5 गुना 100 500। तो हमें पता चल गया उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 500 रुपया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। अब एक बात बताइए,
100% पे बेचते हैं तो क्या होता है, न लाभ न हानि होता है। लेकिन क्या किया जा रहा है कि 20% हानि पे बेचा जा रहा है, जबकि क्या हो रहा है 400 रुपया में बेच रहे हैं, तो मतलब कि के परसेंट पे बेच रहे हैं, 80% पे बेच रहे हैं। तो 80% जो है वो कितना के बराबर दिया होगा, 400। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 5। अब कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 5 गुना 100, 500। तो हमें पता चल गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपया होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे भी थर्ड का सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 400 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 20% का हानि, मतलब के परसेंट पे बेच रहे हैं, 80% पे बेच रहे हैं। तो 80% जो है वो दिया हुआ है कितना के बराबर, 400 के बराबर। तो कहा जा रहा है कि उस वस्तु को कितने रुपया में बेचे कि 10% का लाभ हो। अब क्या करा है, पहले क्रय में मूल्य पूछ देता था, अब करा कि ना हम इसको कितना में बेच दें कि हमारा क्या हो, 10% का फायदा हो जाए। मतलब कि के परसेंट में बेचने का बात कर रहा है। 80 से ये क्या हो गया, 5 बार में कट गया, 110% पे कर रहा है, तभी ना 10% का फायदा होगा। तो हमें कर रहा है कि 110% पे बताओ, तो 1% जब 5 के बराबर है तो 110% कितने के बराबर होगा, 5 गुना 110। तो 11 पचे 55 जीरो। तो हमें पता चल गया कि उस वस्तु का दाम कितना होना चाहिए, 550 रुपया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल को 5600 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब एक बात बताइए, मोटरसाइकिल बेच रहे हैं और वो कितना है, 5060 है, 5600 नहीं है, 5060 रुपए में बेचने पर कितना का लाभ हो रहा है, 10% का। कितना परसेंट पे बेच रहे हैं, तो 110% पे बेच रहे हैं। तो 110% जो है वो बराबर है 5060 के। तो हमें कहा जा रहा है अगर उस मोटरसाइकिल को 4830 रुपया में बेच दे, कहा जा रहा है कि अगर हम मोटरसाइकिल जो है ना ओकरा में कितना में बेच दे, 4830 रुपया में बेच दे, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए 110% जब 5060 के बराबर है तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। तो यहाँ पे देखिए 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 5060 बटा में 110 और गुना 100 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो से एक जीरो साफ हो गया। यहाँ देखिए 11 से 11 पचे 11 चक 44 बच गया कितना, 66, 11 छक 66। तो हमें पता चल गया कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, खरीदारी मूल्य है, वो 4600 रुपया। कितना रुपया है, 4600 रुपया। कहा जा रहा है कि उस वस्तु के लिए हम 4830 रुपया में बेचे। अब एक बात बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य 4600 रुपया, बेचने के लिए कितना में करा है, 4830 रुपया में। मतलब क्या होगा, फायदा होगा। क्या है, कि हम बेच रहे हैं ज्यादा में, के रुपया का फायदा, इसके लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, 4830 माइनस 4600। तो हमें पता चल गया कि 230 रुपये का फायदा होगा। कितना रुपए का, 230 रुपए का। क्या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कुछ सिखाए थे, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ से 4600 है, तो भागा दीजिए 4600 से और 100 से गुना कर दीजिए। सिंपल तो है, कट गया। 23 से कितना बार में, 20 बार में, और 20 से 100 5 बार में। तो हमें पता चल गया कि 5% का क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपया में 11 संतरा खरीद कर, कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि 10 रुपया में 11 संतरा खरीद रहा है और 11 रुपया में 10 संतरा बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा।
हमसे कहा जा रहा है कि तो बउआ बता दो कि के परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल से जो कर रहा है उसको लिखते जाइए। 10 रुपया में के को संतरा खरीदाया है, 11 को संतरा खरीदाया है। आगे क्या कर रहा है, ई का खरीदने वाला मूल है। 10 रुपया में हम क्या कहे हैं कि 11 को संतरा खरीद लिए हैं। अब बाद में क्या किया जा रहा है कि 11 रुपया में 10 को संतरा बेचल जा रहा है। कितने रुपया में, 11 रुपया में 10 को संतरा का हुआ है कि बेचा जा रहा है। अब एक बात बताइए, खरीदिएगा 12 को तो बेचिएगा 20 को कैसे? यदि आप कभी भी खरीदिएगा कि 5 को तो बेचो करिएगा 5 को, यही ना। तो यहाँ पे देखिए 10 रुपया में 11 को खरीदे तो 11 रुपया में 10 को कैसे बेच सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो वस्तु है ओकरा बराबर कर लेंगे कि कहेंगे जब बराबर खरीदिएगा तब ना बराबर बेचिएगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है 11 है तो 11 10 का लसा कितना होता है 110 होता है। तो यहाँ पर कितना से गुणा कर देंगे 10 से, इसमें कर देंगे 11 से। तो अब क्या हो गया, बराबर बराबर वस्तु हो गया। तो रुपयों में तो गुणा करेंगे, तो रुपया में गुणा कर देंगे, इसमें भी 10 से इसमें 11 से। तब एक बात बताइए ये कितना रुपया हो गया, 10 गुना 10 100 रुपया। 100 रुपया खरीदारी मूल्य, अब बेचे वाला मूल्य कितना हो गया 11 गुना 11 121 रुपया। तब क्या होगा, फायदा होगा कि लाभ? सिंपल सा दिख रहा है कि फायदा होगा। 100 रुपया में खरीदे 121 रुपया में बेच दिए, तो हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने रुपए का, तो 21 रुपए का फायदा हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सिखाए थे, बिल्कुल सिखाए थे कि लाभ कितने रुपए का, तो 21 रुपए का। कितना करे मूल्य है, तो 100 रुपया, गुना 100 कर दिए। तो हमें पता चल गया कि 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि कोई बच्चा 16 रुपया में 9 संतरा खरीद कर, क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, और क्या कर रहा है कि 16 रुपया में 9 को संतरा खरीद रहा है। 16 रुपया में के को संतरा खरीद रहा है, तो 9 को संतरा खरीद रहा है। 20 रुपया में 11 के हिसाब से बेच देता है। क्या करता है कि 20 रुपया में 11 के हिसाब से बेच देता है। तो हमें कहा जा रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए 9 को खरीद रहा है और 11 को बेच रहा है। यहाँ पे क्या है, ये खरीदे वाला मूल्य है, खरीदे वाला मूल्य, ये क्या है, बेचने वाला मूल्य है। ठीक है ना। तब एक बात बताइए, 9 को संतरा खरीद के आप 11 को संतरा कैसे बेच सकते हैं? जिसे में ये कहावत हो गया कि रोपिएगा आम तो फड़े, रोपिएगा गुल्लर तो फड़ेगा आम। कभी हो सकता है आम के गुल्लर के पेड़ गुल्लरे फड़ेगा, तो यहाँ पर 9 को खरीदिएगा तो आप 11 को कैसे बेच सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे कि 11 9 का लौसा ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 11 9 के 99। देख रहा है 99 करने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो इसको 99 करने के लिए 11 से गुना करेंगे, इसको 9 से गुना करेंगे, इसको 11 से, इसको 9 से। तो जब वस्तु में गुना करिएगा तो रुपयों में गुना करिएगा, तो रुपयों में गुना करिए 11 से, इसमें गुना करिए 9 से। तो 16 गुना 11 कितना होता है, 16 कहाँ के 160 है, और फिर 16 कितना हो गया 176। तो हमें पता चल गया कि 176 रुपया में वस्तु को खरीदे थे, तब बेचे कितना में है, तब 20 नमा के 180 रुपया में। क्या होगा, फायदा होगा कि घाटा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। क्या है, क्योंकि 176 रुपया में खरीदे थे, आप बेच रहे हैं कितना में, 180 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, बेचने वाला मूल्य कितना है 180, खरीदे वाला मूल्य कितना है 176, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है 4 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालना तो क्या करिएगा, 4 भागा 176 गुना 100, 4 से 4 तक 16 और फिर 4 तक 16, यहाँ पे क्या हो गया 100। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 से 11 बार में, 4 से 25 बार में, 25 बटा 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 दूनी के 22, बच गया कितना 30। यदि दशमलव को ले लेंगे तो 30 हो गया, 30 का 11 दूनी के फिर 22, बच गया 80, 11 सते 77। तो हमें पता चल गया कि 2.27% का करीब लाभ होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि कोई बेईमान दुकानदार वैसे भी बेईमाने रहता है, ठीक है ना, कोई दुकानदार होगा तो अपने ऊपर नहीं लेना है। क्या कहा जा रहा है कि कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। हर एक लोग दावा करता है, दुकान पे जाइएगा कहेगा कोई भी हम बाजार से सबसे किफायती दाम पे देते हैं, बाजार से महंगा बिल्कुल ही नहीं देते, हमारे पास ही सामान। वो क्या कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम, कहा भाई जैसे बाजार में बेच रहा है वैसे ही हम भी बेचेंगे। लेकिन वो धूर्त भी रहता है, क्या करेगा वो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही बेचता है। तोलना चाहिए था उसको कितना, 1 किलोग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम, लेकिन तौल रहा है कितना, 960 ग्राम। तो कहा जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ तो बिल्कुल ही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसको तौलना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम, 1 केजी, लेकिन तौल रहा है कितना, 960 ग्राम। अब एक बात बताइए, ये कितना ग्राम कम तौल रहा है, तो आपको दिख रहा है कि 40 ग्राम कम नहीं तौल रहा है। 1000 माइनस 960, 40 ग्राम। तो उसको फायदा कितने का होगा, तो के ग्राम कम तौल रहा है, 40 बटा में कितना तौल रहा है अभी, 960 है, आप गुना 100 कर दीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 गुने के 8 है, अब बच गया 4 तक 16, 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25 बटा 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 छक 24, बच गया कितना, 1 दशमलव ले लेंगे तो 10 हो गया, तो 4 गुने के 8, 20, 4 बजे 8 हुआ ना, 4 छक 24, बच गया 10, तो 6 कम 6, ठीक है, फिर बच गया क्या 40, तो 6 छक 36। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 4.16% का उसे क्या होगा, लाभ होगा, अप्रोक्सीमेट डाटा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि एक विक्रेता 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 840 ग्राम का बटखरा का प्रयोग करता है। ये तो बड़ी बड़का धूर्त है कि कहाँ 1 किलोग्राम तौलना चाहिए था और तौल रहा है 840 ग्राम, बहुत ज्यादा फायदा कमा रहा है। 1000 ग्राम तौलना चाहिए था, तौल रहा है कितना, 840 ग्राम। तो कहा जा रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। भाई हानि तो कहवे मत करो, क्यों, हानि होगा कभी भी। तौलना चाहिए था 1000 ग्राम, तौल रहा है 840 ग्राम, यह अंधा को भी देख के पता चल जाएगा कि इतना तो फायदे होगा, बिल्कुल फायदा होगा। कितना का फायदा होगा, तो देखिए 1000 माइनस 840 कितना, 160, मतलब कि 160 ग्राम चौड़ा ले रहा है एक ही बार। यदि दिन भर में 10 किलो तौल दिया तो इसको बहुत ही फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको फायदा को देखना नहीं है, खाली क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। तो के ग्राम का फायदा ले रहा है, 160 ग्राम कम तौल रहा है, कितना तौल रहा है, 840 गुना 100, हो गया, आंसर आ गया। 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 21 बार में, यहाँ पे कितना आ गया 400 और बटा में 21, सॉल्व करिए। 21 से जो है 400 को भाग दीजिए, 21 से कम 21, कितना बच गया 19, 190, 21 छक कितना होता है 126 है, 21 नवा के लगाइएगा तो करीब लग जाएगा, 1 नवा के 9, 2 नवा के 18, 189, तो 9 मरतबा कितना 189, ठीक है, बच गया 1, 10, ठीक, एक और जीरो लेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे एक जीरो लेंगे तो और एक जीरो बच जाएगा, 21 तक 84, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बार में 84, बच गया कितना 6, 16। इसी तरह से जाते चलेगा तो हम कह सकते हैं कि करीब करीब 19.04% का क्या होगा, फायदा होगा, मतलब कि लाभ होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको 19.047 करीब ये जो है बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। एक दुकानदार जो है वो क्या करता है कि 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं जिस बटखरे का प्रयोग करता है वह 20% कम तौलता है, तो कुल प्रतिशत लाभ क्या है। अब एक बात बताइए, आप बाजार जाते होंगे, ठीक है ना, चाहे जो घर है ना आपके बगल वाला दुकानदार होता होगा ना, वो यदि बाजार में यदि 24 रुपए किलो मैदा बिक रहा है ना, तो वो जो है दुकानदार जो देगा वो 28 रुपए देगा या 26 रुपए देगा, तो क्या पैसा में फायदा कमा रहा है।
अब प्लस में वो क्या करेगा कि पैसा में तो फायदा करवे किया, वो क्या करेगा कि तराजुओं से कम तौलेगा। यदि तौलना चाहिए था 1000 ग्राम तो तौलेगा 950 ग्राम, तो क्या होगा, उसको तौलने में भी फायदा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि एक दुकानदार जो है 10% लाभ लेकर बेचता है, ठीक है, और क्या करता है कि जिस बटखरे का प्रयोग करता है वो भी 20% कम तोलता है, मतलब कि फिर क्या कर रहा है, लाभे कमा रहा है, तौलों में 20% कमा रहा है, दोनों तरफ से ये क्या कर रहा है, मार रहा है लोगों को, यही ना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ, तो बहुत लोग सोचेगा कि 10 + 20 30, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि डायरेक्टली जोड़ देना है। इसके लिए सूत्र होता है कि a + b + ab बटा 100, ये बचपन में पढ़ना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखिए क्या फायदा है दोनों, तो 10 + 20 + 10 × 20 बटा 100, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना 10 + 20 30 और 2 32। तो हमें पता चल गया उस धूर्त को कितना % का लाभ हो रहा है, 32% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि यदि 2 बैल में से प्रत्येक को 4575 रुपए में बेचा गया हो तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। एक बात बता देते हैं आपको, अभी से लेके बचपन तक, बचपन क्या कहते हैं, अभी से लेके बुढ़ाई तक ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, ठीक है ना। क्या कर याद रखना है कि यदि 2 वस्तु को बराबर मूल्य पे बेचा जाए, कितना मूल्य पे, बराबर मूल्य पे बेचा जाए, और एक पे लाभ और दूसरे पर हानि होता है, तो उसमें हमेशा ही हानि होता है। क्या होता है कि हमेशा ही हानि होता है। तो कितने प्रतिशत का हानि होता है निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों लाभ हानि है ना, एक गुना कर देते हैं और बटा में 100 कर देते हैं। लेकिन ये क्रिया कब करेंगे, जब लाभ हानि बराबर रहेगा तभी करेंगे, ठीक है ना। तब 15 × 15 कितना होता है, 225 और बटा में 100, तो हम कह देंगे कि 2.25% का हानि होगा। लेकिन यहीं पर जब क्वेश्चन आपको कह दे कि क्या कि 2 वस्तु, जैसे में 2 बैल है, दोनों बैल को हम क्या कर रहे हैं कि 55,000 रुपया में खरीद रहे हैं, और एक को 10% लाभ या दूसरे को 10% पे हानि पे बेच रहे हैं, तब क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि। काहे नहीं होगा, काहे कि हम खरीद रहे थे, खरीद के बेचा जाए तो नो लाभ नो हानि, और जब बेचा जाए खाली तब क्या होगा, बराबर लाभ बराबर हानि पे, तो उसमें हमेशा हानि होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि एक गाय को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। गाय 760 रुपए में कभी बेचते देखे हैं, हम तो नहीं देखे हैं। गाय तो 10,000 20,000 50,000 1 लाख में बिकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। एक गाय को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। हमें कहा जा रहा है कि बहुआ एक गाय को हम बेच रहे हैं, यदि 760 रुपए में बेच रहे हैं तो हमारा जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हमें 540 रुपए में बेचने पर हो रहा है। तो कह रहा है कि सीधे हमको क्या चाहिए कि क्रय मूल्य बता दो। तो हम भी कहेंगे कि क्रय मूल्य पूछ रहे हो ना, तो क्या करेंगे कि दोनों मूल्य को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। तो 760 + 540 भागा 2, जोड़िए 0 + 0 6 4 10 और 7 5 12 13, 1300 भागा 2 कितना, तो हमें पता चल गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 650 रुपया होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। कभी भी कहा हो कि कोई वस्तु को बेचा जाए, यदि हम इतना रुपया में बेच रहे हैं तो उतने रुपए का लाभ हो रहा है, जितना कि उतना रुपया में बेच रहे हैं तो उतने हानि हो रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों मूल्य को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,